जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की चरणों में इस संगत का प्रणाम। संगत जी, बड़ी किस्मत वाले हो जो आज के इस सख्त टाइम में, जो बहुत घोर कलयुग चल रहा है, आपको गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया है। मेरे को आज तो, हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं था, हम तो कुछ नहीं था हमारे पास। जब से गुरु आया है तब किसी चीज की कमी नहीं है। सारी संगत गुरु जी के चरणों में आती है। गुरु जी, देखा जाए तो हमारे असली माँ बाप तो गुरु जी ही हैं। जो हमारे बायोलॉजिकल फादर है वो तो है ही है, बट अब आप सबके बच्चों के मम्मी पापा, दोस्त, सब कुछ वो गुरु जी ही हैं। अपना सफर ज्यादा समय ना व्यतीत करता हुआ मैं अपने ट्रैक पे आता हूँ। सबसे पहले गुरु जी के साथ इस निमाने का मिलन 2007 में हुआ। जलंधर मंदिर में गुरु जी ने बुलाया। तब तो हम लोगों को पता लगा कि आपने बड़े मंदिर में, जलंधर मंदिर में आना है। मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली मंदिर में कोऑर्डिनेटर हैं, उनको गुरुजी मिठा अंकल बोलते थे, वैसे मनोज सूद अंकल के नाम से है वहाँ। उन्होंने गुरुजी के साथ हमें जोड़ा। जब हम पहली बार डुगरी मंदिर, अब जलंधर मंदिर गए हैं, तो वहां पे हमें नहीं पता था कि गुरुजी अब अपने वास्तविक रूप में नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप के रूप में ही हाजिर है। हम वहां पे जाके, सुदामा अंकल ने हमें बुलाया। मैं और मेरी आंटी, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, जब बहुत शुरू शुरू में गुरुजी की संगत, बहुत कम संगत आती थी। और वहां पे हम लोग जलंधर मंदिर के हॉल में बैठते थे हम लोग सारे। हम लोगों को, मेरी आंटी को लगा कि गुरुजी कैसे हैं, वहां पे आसन लगा हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंटर किया तो ऐसे लगा कि जैसे अपने माँ बाप की गोद में आके हम लोग बैठ गए हैं। जैसे एक शेल्टर मिलती है ना, एक मदर और फादर की प्रेजेंस में बच्चों को, बिल्कुल वैसे ही महसूस हुआ। अभी नहीं पता है कि गुरुजी इस चोले में है या नहीं। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है फर्स्ट क्लास में, तो उसको जाके कोई एक्सपीरियंस होता है। जब हमने एंटर किया, हमें तभी एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मन की शांति, पॉजिटिविटी है। सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, मांगने की दर्द खत्म हो गई। एंटर किए मंदिर में, इतना लगा कि जैसा अपना ही एक परिवार का रूप है। तब हमको कुछ नहीं पता होता था सत्संग क्या होता है, संगत क्या होती है। सुदामा अंकल ने आगे जल प्रसाद दिया। उसके बाद वहां पे बॉबी अंकल, डॉक्टर बॉबी अंकल है, जो आजकल अमेरिका में गुरुजी की संगत का नाम का प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे पास वहां पे जल चाय प्रसाद की सेवा करते थे। उन्होंने हमें चाय प्रसाद दी। उसके बाद फिर मेरे को लगा यार, तो चाय प्रसाद हो गया, अब चलते हैं। थोड़ी देर के बाद समोसा प्रसाद आ गया। तो इससे हमारी जो जर्नी है वो गुरुजी से शुरू हो गई। एक दो काम जो नहीं हो पा रहे थे, गुरुजी की सुगंध आनी शुरू हुई गुलाब के रूप में। मैं अपनी आंटी के साथ जब पहली बार मंदिर जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी का स्थान कहाँ है, क्योंकि 2007 में ना मोबाइल इतने ज्यादा थे, तो थे मतलब ना कुछ जीपीएस सिस्टम, कुछ नहीं था। हमें तो बताया था डिफेंस कॉलोनी जाना है। संगत जी, आप इमेजिन नहीं करोगे, जिसनु गुरु जी बुलाते ने उनको रोक नहीं सकता। हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट आगे पे एक गार्बेज की ट्रॉली जा रही है, और उसकी इतनी गार्बेज की स्मेल आ रही है। मैं तो बोल रहा हूँ अपनी वाइफ को, ये कहाँ लेके जा रही है मेरे को, भैया ने हमें कहाँ का एड्रेस दिया है। संगत जी, मेरी वाइफ बोल रही है एक गुलाब की खुशबू आ रही है। मैं कह, तेरे नाक च कोई प्रॉब्लम है जो तेरे को सेंट की खुशबू आ रही है? आप इमेजिन नहीं करोगे, गुरुजी ने जिसको बुलाना है, जिसके बारे में गुरुजी ने सोचा हुआ है, वो अपने डेस्टिनेशन पे हमेशा ही पहुंच जाता है। हम लोग सीधा जाते रहे, गार्बेज की ट्रॉली एकदम सीधी निकल गई, हम लेफ्ट में हो गए। तब जब मंदिर में एंटर किए हैं, तो फिर वहां पे फ्रेग्रेंस आई। मेरी आंटी को आई, मेरे को फ्रेग्रेंस नहीं आई। चलो बोला, गुरुजी ने बुलाया, चरणों में लगाया। ये मेरी पहली 2015 जून 2007 में मेरी पहली जर्नी गुरुजी के साथ। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरुजी ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। ये होता था बच्चों को और हमको कि थर्सडे को जाना है, तो वहां पे मिलने के लिए समोसा प्रसाद और पनीर प्रसाद मिलता है। कुछ माला लालच में चले जाते हैं। संगत जी, गुरु जी के मंदिर के सामने 8 साल में जाता रहा हूँ, मेरा ऑफिस था वहां पे। पर ये नहीं पता था गुरु जी ने जब बुलाना है, जब उनका समय पक्का है, तो उससे ना पहले जा सकते हो ना बाद में आ सकते हो। वहां पे हमने जाना। चलो फिर 2010 में उसी मंदिर में जहाँ पे गुरु जी ने हमें पहली बार बुलाया था, इस डॉक्टर बॉबी अंकल के साथ हम लोगों को सेवा करने का, गुरु जी की उस माटी को माथे पे लगाने का और उस सेवा को अनुभव करने का एक्सपीरियंस गुरु जी ने इस निमाने को, इस मिट्टी को, इस दास को दिया। फिर गाड़ी आगे चलती रही। परिवार में हल्की हल्की खुशियां भी आती थी। पर एक बात थी, जो काम कभी नहीं रुकता था वो होने लग गए।
बस गुरुजी ने एक बात है, जब गुरुजी किसी को काम को करते हैं तो वो आपको वही चीज देते हैं जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपके लिए परमानेंट है। कुछ एक काम नहीं हुए तो गुरुजी के साथ बोलना कि यार गुरुजी ने ये नहीं दिया, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ। संगत जी, आप इमेजिन करोगे पहले की बात और आज की बात, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले में गुस्सा आता था, अब शांति नहीं आती थी। गुरुजी ने ना एक वहां पे बोलते थे, ट्राई टू बी ए गुड लिसनर। जब मेरे पास ये आते हो तो सुनने की क्षमता बढ़ा के आओ, बोलने की क्षमता को अपने जूतों के साथ बाहर रख के आओ। ये बात नहीं पता थी, पहले बहुत बोलते थे, पहले बहुत भागा भागी होती थी सत्संग को लेके। एक एक दिन में चार चार सत्संग अटेंड करने, सिर्फ दौड़ते थे, गुरुजी को नहीं पाया। धीरे धीरे गुरुजी ने सहन शक्ति दी, पेशेंस लेवल बढ़ाया, सेवा मिली जलंधर मंदिर की काम अपने आप होने शुरू हो गए। 2011 में मेरी माता जी को, मैं आगे भी शेयर कर चुका हूँ, कैंसर की लास्ट स्टेज से मेरे गुरुजी ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे महापुरुषों ने मेरी मम्मा को नया जीवन दिया। बहुत बड़ी सर्जरी थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेडिकल साइंस में उनकी फोटोग्राफ्स डॉक्टर बीना जैन ने, अमेरिका तक भी आपके इधर भी उनके एग्जाम्पल्स बोलते हैं ये मेरिकल हुआ, ये कैसे ठीक हो गए। कौन कर सकता है ये सब? ओनली गुरुजी, परमात्मा, महाशिव, हमारे भोलेनाथ, सिर्फ वही कर सकते हैं। आगे बढ़ते गए 2000, क्योंकि मैं अपने अगर जीवन की कथनी और करनी लेके बैठ गया तो पता ही नहीं लगा, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे बीत गया। टाइम की लिमिट भी है। कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक एक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा शेयर करूं, कुछ आपसे सीखूंगा और कुछ आपको अपनी गुरुजी के साथ बीती बताने की पूरी कोशिश करूं। 2014 में मेरी बेटी एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वाराणसी गई। 2014 में जब मेरी बेटी एथलेटिक्स में वाराणसी जा रही है तो वहां पे उसको सिल्वर मेडल मिलता है, और आप इमेजिन नहीं करोगे, वो मेडिकल कर रही थी। वापस आती है तो अपने टीचर को क्या बोलती है, कहती मेरे को ना एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो उसके जिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स कोटे पे तो नंबर मिल ही जाते हैं, कहती है गुरुजी को मैंने अपने टीचर को बोलती है कि गुरुजी को घर पे बोल के गई है कि मेरे को ना सिर्फ 23.5 मार्क्स दे देना, सो दैट मेरे को जो मेरी प्रॉक्सीज है वो पूरी हो जाए, मेरी प्रेजेंस पूरी हो जाए, और मेरे को ना उसका, मेरे को मेरी एग्जाम की का नंबर, रोल नंबर मिल जाए। वो अपने टीचर के पास जाती है, फिजिक्स वाले के पास, कि सर मेरे को ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट करवा दो तो दैट कि मैं इसको एग्जाम को क्लियर कर लूं। ये सब उन संगत के लिए है, सब उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने के लिए तैयारी में गुरुजी के साथ बैठ के तैयारी कर रहे हैं। इमेजिन करोगे, उन्होंने ना उसको 8-10 निशानियां लगा दी। मेरी बेटी उनको क्या बोलती है, कहती सर मैंने टॉप नहीं करना है, मैंने तो सिर्फ 23.5 नंबर लेने हैं। संगत जी इमेजिन करोगे, उसका पेपर हो गया। पेपर देने के बाद जब वो एग्जामिनर ने उसको एग्जाम दिए हैं तो उसने कैलकुलेट करे हैं अपने, उसके नंबर बने थे 37.5। संगत जी उसके ऊपर नंबर लगे थे 23.5। तभी कहती है मांगना नहीं है, मानना है। बेटी घर आई, वो अपने टीचर के पास गई अपनी वो बुक, अपनी आंसर शीट लेके, तो उनको बोलती है, कहती सर आपने मेरे को 23.5, और अब देखो जो फिजिक्स का प्रोफेसर है वो पंजाबी में उसको डांट रहा है, 23.5 नंबर मंगे सी देते ना, चल भज जाए तो। बेटी घर आई और आती वो क्या बोलती है, कहती गुरुजी आज के बाद आप बोलते हो मांगना नहीं है, मानना है। अगर मैंने कभी किसी बड़ी बस वाले के साथ बोला कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दो तो शायद आप मेरी शादी के किसी बस ड्राइवर से ना कर दो। तो उसने इसको एक जोक के मूड में ले लिया। मैं आपको ये बताऊंगा, गुरुजी के जो बच्चों के जो पेरेंट्स के जो बच्चे हैं ना, आज के बाद सारे ये बोल दो कि आप उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, नो डाउट केयर ऑफ आप ही रहोगे, पर असली जो गुरुजी की जो हमारे फादर और मदर और फ्रेंड है वो सब बच्चों के, हमारी संगत के गुरुजी है। गुरुजी ही संगत है और संगत ही गुरुजी है। उसके बाद बेटी ने एग्जाम्स क्लियर किए विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, अच्छे मार्क्स स्कोर किए। वो गुरुजी के साथ जब उसने अपना मार्क्स स्कोर करा है तो उसके बाद उसने अपना एग्जाम देने, मैंने बीडीएस करने के लिए उसने अप्लाई किया। बच्चों के सिस्टम में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों, और गुरुजी कहते हैं कि तू तैयारी खिंच, मैं तेरे नाल है। मेरी बेटी को एडमिशन देने के लिए जब उसने वो एक एग्जाम कंडक्ट होता है, तब पहली बारी फरीदकोट यूनिवर्सिटी में वो एग्जाम उन्होंने लिया। बेटी ने उसमें अच्छे मार्क्स लिए और उसके बाद जब हम उसकी एडमिशन करवाने गए, सबने बद्दी डेंटल कॉलेज का नाम सुना होगा,
उनके जो डीन है वो है डॉक्टर भोजिया, वहां पे तब डॉक्टर बलजीत और डॉक्टर नाथ थे। आप इमेजिन करोगे इस निमाने की वैल्यू गुरुजी ने कितनी डाल दी। चलो वहां पे उनका प्यार था, गुरुजी ने उनके मन में डाल के मेरे को कॉल करवाई। 4,500-5,000 स्टूडेंट वेट कर रहा है और मेरे को वो कॉल कर रहे हैं कि बेटी की एडमिशन हो गई। मैं कहा जी हमने उसकी इधर बनूड़ के पास एक कॉलेज है वहां एडमिशन करवानी है। कहते बिल्कुल नहीं करवानी, आप कहाँ हो? मैं कह जी वो चल रहे हैं। कहते किस किस की नाम चल रहा है? मैं कह जी लुधियाना। कहते नहीं लेना। मैंने कहा जी बठिंडा। कहते नहीं लेना। मैं कह जी फिरोजपुर ले लो। मेरी बेटी की एडमिशन वहां पे गुरुजी ने करवा दी। अब वो मेरे से नाराज हो रही है कि मैं सत्संग करना है। मैंने पापा, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे 2007 में मेरी बेटी सिर्फ 8 या 9 साल की रही होगी, गुरुजी के प्रसाद खाने की, गुरुजी के साथ बातें करने की और गुरुजी के साथ हर अपनी छोटी बड़ी बात वो गुरुजी के साथ ही करती थी। मुझे नहीं पता गुरुजी उसकी बातें कैसी पूरी करवाते थे, कैसे वो मेरे हाथ में वो मीन्स देते थे ताकि मैं अपने बच्चे को खुशी बदल सकूं। मेरी औकात नहीं थी ना, अब आज भी नहीं है। हमारी औकात तो सिर्फ इतनी है कि हम गुरुजी की संगत है। अब आगे मैं बैठता हूँ। मेरी बेटी ने बीडीएस में एडमिशन लिया। इमेजिन करोगे जब उसने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दिए हैं, वो ऑलरेडी उसने अपना सत्संग शेयर किया हुआ। चलो हम अगर आंटी ने बोला तो मैं शेयर करूंगा। उसने जब एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, एक मुझे नहीं पता कुछ मेडिकल लैंग्वेज में उसका एक पेपर था। उसने वो पेपर जब किया तो वो पेपर देके आई और उसने पेपर उसका ठीक नहीं हुआ। आके वो बोली, रोई कि मैंने उसे बोला बेटा पेपर तेरा कैसे हुआ है? तो वो बोलता है आपको पता ही है एक मिडॉकर फैमिली का जब बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाता है तो मेडिकल की स्टूडेंट्स की वो फीस कैसे भरता है तो आपको पता है। जब उसका रिजल्ट आ रहा है ना, तो ये अपने एक रूम से नहीं निकली, बस गुरुजी को बोली जा रही है इस बारी संभाल लो गुरुजी, आपके ये नंबर मेरे नंबर नहीं है। आप इमेजिन करोगे यूनिवर्सिटी में वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेकंड आई। जिसका साथ गुरुजी है ना, जो जिसका साथ विश्वास है, उस विश्वास के सदके मेरी गुड़िया, मेरी बेटी गुरुजी की संगत की बेटी 5 साल पूरी स्टडीज करके अपने घर जलंधर पहुंची। बड़े सत्संग हुए उसके साथ, बड़े सत्संग। गुरुजी ने हर उस चीज में वो कह रही थी ऐश करवाई उसको, बहुत ही उसको ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। हमको नहीं पता होता था, वो जो चीज की डिमांड करती थी मेरे को बिना पूछे गुरुजी उसको उसकी वहां पे बैठे पूरा करते थे। तो संगत जी छोटी मोटी बातों के लिए ना अपने पेरेंट्स से बात मत करो। हर घर में एक स्वरूप रूपी गुरुजी है, उनसे अपने दिल की बात शेयर करो तो गुरुजी सुन लेंगे। ऐसे ही हुआ 2019 में उसकी शादी फिक्स कर दी। मैं एक एक एक, एक पार्ट को खत्म करूंगा सत्संग के। शादी फिक्स हो गई 30 नवंबर 2019 को। पता नहीं क्या हुआ, आपको पता है कि घर घर में एक दिक्कत आ जाती है। मैं को कोई संगत में शेयर करो ना, रिलेटिव में शेयर करोगे ना तो वो कहते हैं ये ड्रामा करता है। मैं संगत से शेयर करूंगा क्योंकि गुरुजी ने संगत में ही गुरुजी का रूप बनाया। 10 नवंबर तक मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ फिक्स एसेट्स थे जो ऑल ऑफ सडन शादी के कारण थोड़ा लेट आने थे। हर आदमी के होते हैं, हर पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। मेरे बेटी के तकरीबन सारे ही रिलेटिव फ्रेंड्स ने अपने कपड़े बनवा लिए। तो मेरी बेटी 13 या 14 नवंबर को गुरुजी के सामने बैठ के बोलती है, गुरुजी मेरे पापा ने मेरी शादी, थोड़ी बेटी की शादी मेरे पापा ने फिक्स कर दी है। अब जो करना है आपने करना है, इसमें मेरे को मेरे पापा को किसी ने कुछ नहीं कहना। उन्होंने जो भी पूछना है ना उन्होंने कहना है फलाने गुरु की बेटी की शादी में ये रुकावटें आई है। 15 जून से लेके 30 नवंबर को मेरी बेटी की शादी थी। कैसे कैसे हो गया, कैसे कैसे इस गरीब इस निमाने की बेटी की बच्ची पापा की इज्जत गुरुजी ने रखी है। ये तो तब मैं जानता था, मेरा गुरु जानता था, या मेरे आए हुए आंखों में जो आंसू थे तो वो जानते थे। उस टाइम पे मेरी 24 नवंबर को घर पे सत्संग हुआ, बहुत गैदरिंग हुई, बहुत ज्यादा संगत आई, गुरुजी का आशीर्वाद लेके गई। मेरी बेटी मेरी आंटी मेरी फोन करती है, तो मैं मार्केट में था आंटी, उसने मेरे को बोला बटरना लेके आओ। अब मेरे को पता नहीं था बटरना, मैंने अपने जाके शॉपकीपर को बोला मुझे बटरना दे दो। उन्होंने मुझे बटरना दे दिया, तो मैंने लाके एमडीएच का अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर दिया। संगत जी मेरी वाइफ ने जब उसको ऐसे ही मेल्ट कर दिया मिक्स करके ना, उस लड़की को पकड़ा दिया, उसके फ्रेंड को, उसने उसके थाइस पे और फेस पे और शोल्डर्स पे लगा दिया। इमेजिन करोगे वो काला बटना था, उसने उसमें उसमें हल्दी मिक्स नहीं करी है। पंडित जी कहते ये तो बहुत बड़ा शुगन हो गया। अब विश्वास देखो बच्चों, मेरी संगत जी विश्वास पैदा करो।
आपका गुरु महाशिव है, कैसी इज्जत रखी। मेरी बेटी बोलती है कुछ जहां गुरु है वहां कोई वहम नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है संगत जी। उसकी एक थाई पे गुरु जी की 7 कंच के 7 माता की पिंडी बन गई, और एक साइड पे गुरु जी ने अपने और गुरु नानक देव जी के स्वरूपंश दर्शन दिए। इमेजिन करो, क्या कौन कर सकता है, ओनली गुरु जी कैन डू इट। कैसे शादी हो गई, 7 स्टार में शादी हुई, मुझे नहीं पता, मेरी औकात से ज्यादा मेरे गुरु जी आपने मेरे को दे दिया। बहुत शुक्राना, हर श्वास का, हर आंस का, आने वाली जान का दिए हुए शुक्राने का भी शुक्राना मेरे मालिक। बेटी की शादी हो गई, शादी भी कहाँ हुई है, कनाडा में। इन बिटवीन जैसे गुरु जी ने कष्ट कटाने हैं ना, तो ये बात सुनाऊंगा आपको मैं। मेरी बेटी की शादी हो गई, तो मेरा सन इन लॉ कनाडा में है, वो शादी के 1 महीने के बाद चला गया। उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, ये हमारा वायरस वगैरह आ गया, ये जो भी है। 2 साल तक कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही है। अब कैसे आएगी, अब एक एक हस्बैंड बेटी की शादी हो जाए, घर बैठी है बेटी सामने, तो गुरुजी से साथ आंसू लेके शिकवे गिले, जो एक हमारे लोगों की एक सोच है, जे कीता गुरु ने कीता माड़ा, चंगा कीता तो मैं कीता, अकल नहीं ना आती, इमोशनल फूल है। आंखों में आंसू लिए गुरुजी से रोई लड़ना। टाइम आया, जब टाइम आता है ना तो सब कुछ सरल हो जाता है, और गुरुजी जब आपका टाइम नहीं निकालते ना, समझना आपके कर्म कटा रहे हैं। 90% वही हो जाता है, 10% तो सहना ही पड़ता है। उसके बाद क्या हो गया, बड़े मंदिर से दिल्ली में शिवरात्रि के दिन इस निमाने को गुरुजी ने वहां पे बुलाया। जब मेरी बेटी गुरुजी के बड़े मंदिर में एंटर कर रही है, तो वहां पे शब्द लगता है, सबदा सबदा राखा सबदा साई। मेरी बेटी को मैसेज आ गया, यू गॉट योर वीजा। जय गुरु जी। संगत जी, बड़े मंदिर पे बुला के उसका वीजा लगवाया, चली गई, पहुंच गई अपने हस्बैंड के पास। उसके बाद अगली शिवरात्रि 2023 में जो अभी निकली है, उसकी पीआर आ गई। गुरु जी धन्यवाद आपका, शुक्राना बहुत बहुत। बच्ची अब जाती है वहां पे, उसको उसकी जॉब से रिलेटेड जॉब मिल गई है, वहां पे स्ट्रगल कर रही है, गुरुजी के सत्संग पे जाती है। तो लो गुरुजी सब पे कृपा बनाई रखे। अब मूड आ जाता है, मेरी बेटी जाती है गुरुजी के पास कनाडा में, अप्रैल 2013, मार्च 2023 में, 2022 में पहुंच जाती है कनाडा। मैं थोड़ा सा सत्संग को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे को सेवा मिली, मैंने दिलंदर मंदिर में तकरीबन 2015 तक हम लोगों ने सेवा करी है। हम लोग गुरु जी के पास संगत में जाते थे, कृष्णा बहन जी हमारे साथ, कृष्णा बहन जी के साथ बहुत प्यार लिया हमने। हमारी बहन जी है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे गुरु जी की अंश है, गुरु जी की बहन है, हमारे लिए पूजनीय है। उसके बाद 2015 या 16 में उन्होंने मंदिर सेवा का मौका मिला है। 2007 में इस निमाने को साथ में डुगरी की सेवा में मिल गई। डुगरी में सेवा करी 31 मई, जब गुरु जी की पहली बरसी हुई है, तो उसके 6 महीने के बाद जब वहां पे उन्होंने भोग लगाया, तो हम लोगों ने वहां पे जोड़ा सेवा करने का मौका मिला इस निमाने, इस दास, इस मिट्टी को। हम लोग खड़े हैं, मेनका गांधी आ रही है, मैं सिंपलिसिटी की बात करूंगा साथ में। उसने अपने शूज उतारे, उसने मेरे को पकड़ाए, मैंने उनको टोकन दिया, जय गुरु जी बोला, वो चले गए। उनका जो एडीसी होता है सिक्योरिटी, उसने उसके जूते उसके जूनियर ने उठा के पकड़ाए। आप इमेजिन करोगे, मेनका गांधी ने उसको एक बार देखा है, उसने अपने जूते उठा के आप पकड़ाए हैं। तो कहने का भाव क्या है, जितना निमके जाओगे उतना ही पाओगे। ये मेरी डुगरी की यात्रा 6 अगस्त 2007 से मेरी डुगरी की यात्रा शुरू हुई है, जब मैंने गुरु जी के पास गया हूँ। तब से लेके 2023 तक आपके आशीर्वाद से वहां पे मैं थोड़ी सी सेवा कर रहा हूँ। अब मैं सत्संग को आगे बढ़ाता हूँ। जब मेरी बेटी कनाडा में चली जा रही है गुरु जी के पास, कनाडा में, 17 अप्रैल 2023 की 2022 की बात कर रहा हूँ। मैं पटियाला गया हुआ था सत्संग की सेवा के लिए, कैथल में आना था मैंने अपनी टीम के साथ, और मेरी आंटी जलंधर में अकेली थी घर पे। मेरी वाइफ स्कूल जा रही है स्कूटर पे, वहां से एक बाइक आता है और डायरेक्टली उसके लेफ्ट लेग पे हिट करता है, वो नीचे गिर जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, शी वाज अलोन। और उसका एक्सीडेंट कहाँ पे होता है, जो जलंधर का बेस्ट ऑर्थोपेडिक का ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। उसी वे पे उसके स्कूल के टीचर्स जा रहे थे, उन्होंने उसको उठाया। गुरुजी की संगत को मैंने, मुझे फोन आया, तो अभी 3 साल 3.5 घंटे लगते हैं पटियाला से जलंधर में। मैं तभी गुरुजी के स्वरूप के पास बैठा था, तो मैंने उनको क्या बोला, जो देता दात्या तेरा शुक्राना, पर मैं अगर घर जाऊं ना तो मुझे उसकी आंखें खुली मिले। मैंने वो गुरुजी से बोला। जलंधर पहुंचा हूं, संगत जी अब इमेजिन नहीं करोगे, उसकी एक तो उसकी ये
टांग की जो मेन होती है हड्डी वो टूट गई, इसके ऊपर चिमनी दो उसकी, वो उस पे गुरुजी ने उतना उसको अंदर से मजबूत करके रखा है, जो उसके पास जा रहा है। आप क्यों रो रहे हो, मुझे क्या हुआ है, गुरुजी ने मुझे सेव कर लिया, छोटा सा दुख आया कट जाएगा। इस तरह एक दुख को एक्सेप्ट करो। हम लोग हम लोग हिम्मत करके तो चले जाते हैं, हिम्मत करने से कुछ नहीं मिलता, हिम्मत करने से विश्वास भी रखना पड़ता है। विश्वास में क्या हुआ, विश्वास करने से क्या बेनिफिट हुआ कि मेरी आंटी ठीक होके घर आ गई, 6 महीने बेड पे रही है। आज तक एक पानी का गिलास नहीं उठाया था मैंने, पर विद इन 6 मंथ्स की सेवा में ना गुरुजी ने किचन का सारा काम सिखा दिया। उसमें क्या होता है, वो कहते हैं ना कि अगर आप एक गाड़ी के दो पहिए दोनों प्रॉपर अगर चलते हैं तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। 21 गुरुजी के बापूजी गुरुजी के पास चले गए डुगरी में। 21 अगस्त 2022 की बात शेयर कर रहा हूँ। मेरी वहां पे जहाँ पे गुरुजी के बापूजी का भोग था ना, वहां पे लंगर का कोऑर्डिनेशन और चाय प्रसाद का कोऑर्डिनेशन मेरे पास था। मेरे को बीपी की गोली लगी हुई है, मैंने बीपी की गोली नहीं खाई संगत जी, क्योंकि मॉर्निंग में जलंधर से निकले हम लोग 4 बजे, तो पहुंच खाया पिया भी कुछ नहीं था, ह्यूमिडिटी बहुत थी, थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही थी, और एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस मोर देन 0.575 किलोमीटर था अप्रोक्सीमेटली। मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन जो भी फॉलोअप करते हैं, जो सेवादार साथी होते हैं, उनको सबको बताया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करो। क्योंकि मैं सोचा अगर मैं यहाँ पर मुझे कुछ हो गया तो सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। मैं पूरा जोर लगा के 0.25 किलोमीटर जहाँ पे मेडिकल लग रहा था ना, वहां पे हमारी पठानकोट की संगत के अनिल मेहता अंकल है जो वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं उनके पास गया हूँ, उनसे बातें करते हुए ना, उसने मेरा बीपी चेक किया, डॉक्टर ने। बीपी निचला बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, मेरे को नजर आ रहा है, और ऊपर का बीपी भी नाम मात्र फ्लक्चुएट कर रहा है। ये देखते देखते एकदम मैं फेट होके गिर गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। संगत जी, शव आसन किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे कान बंद है, मुझे नहीं पता मेरा हार्ट बंद है कि क्या है। मैं ऐसे जस्ट लाइक सीधा लेटा हूं, मेरी आंखें बंद है, मेरे कानों पे आवाज आ रही है, गुरु जी इस संगत को बचा लो, ये बहुत अच्छा सेवादार है। और 40 सेकंड के लिए आई वॉज टोटली डेड। ये जो उस दिन कब तकरीबन 25 से 50 हजार बंदा था, वो इस का आई विटनेस इस सत्संग। मेरे को वहीं से सीपीआर दी वहां पे एक मैडम ने, एक आंटी ने। साथ ही गुरु जी का हॉस्पिटल है, भगवान गौरव अंकल को बड़ी लंबी उम्र दे, उन्होंने मल्टी स्पेशलाइज हॉस्पिटल बना दिया डुगरी में। मेरे को ले गए, मेरे को उन्होंने सीपीआर करा मेरे को। एग्जैक्ट 46 सेकंड के बाद मेरे जो हार्ट बीट है वो दोबारा कंटिन्यू हुई। देने वाला भी ये है और दिलवाने वाला भी यही है। कर्म भी यही करवाता है और कर्म का फल भी यही देता है। इसलिए संगत जी, जो मिल गया उसका भी भला, जो नहीं मिला उससे भी ज्यादा। उसके बाद माता सरजीत कौर हॉस्पिटल से एक बड़ी वाली विद वेंटिलेटर एम्बुलेंस आती है, मेरे को वहां पे डाल के, मेरे को आप इमेजिन करोगे, ये झटका भी दे दिया, और मेरे को उन्होंने बोला इसको डायरेक्टली लुधियाना ले जाओ हीरो हार्ट में। मेरे मेरे भाई साहब सारे मुंबई पे थे, मेरे मेरे छोटे बड़े ब्रदर संजू, विक्की भैया जो मिठा अंकल है, सारे वहीं पे पहुंच गए, सारी संगत सेवादार आ गए वहां पे। उन्होंने वो पूछा मेरे को क्या करना है, मुझे 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 जलंधर ले जाओ, मेरे को यहाँ नहीं, मैंने जो भी मेरे को होगा वो मेरा गुरु करेगा मेरे को बाहर जाके। उन्होंने मुझे यही बोला। वहां से मैं निकला, घर पहुंचा, 4 दिन के बाद सारी रिपोर्ट्स धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। तो गुरु जी इस दुनिया में वापस लाने का शुक्राना, उस 46 सेकंड में, उस शव आसन में जो जो एक बॉडी के साथ होता है, उसका एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ कि जो अच्छे कर्म करने हैं उसका फल यही मिलता है। किसी ने स्वर्ग नरक नहीं देखा, स्वर्ग नरक का एहसास उस 46 सेकंड में ही हो गया आंटी। अब यकीन मानिए, मैं तो यही करता हूँ, जितना गुरुजी के पास जाओगे उतना ही गुरुजी को पाओगे। गुरुजी क्या है, अब तो चलो सत्संग हो गए, मेरे पास और बहुत कुछ है। मैं आप कुछ अपने 16 साल 17 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आंटी आपने बड़ा अच्छा बोला है, जिस भावना से गुरुजी को ध्याओगे वैसा ही फल पाओगे। अब मुझे ये बताओ, गुरुजी की हम लोग हर चीज, हर एक दात मांगते हैं, आप मुझे ये बताओ हम गुरुजी को क्या देते हैं? कभी सुना है, कभी सोचा है? डुगरी की गलियों में, उस जन्मभूमि, उस डुगरी मंदिर धाम को, जहाँ पे इस निमाने को 17 साल हो गए गुरुजी की मिट्टी में मिट्टी होते हुए, उसमें उस धरती ने छोटे छोटे पैरों से गुरुजी भागते थे वहां पे, ऐसे भागते भागते कहां से कहां पहुंच गए, कहां से किन किन का कल्याण कर दिया। और उस डुगरी धाम की कभी यात्रा करोगे ना तो लग जाएगा आपको, मेरे को उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस जाइए,
अपने गुरु जी के पास मिल के आइए। गुरु जी के 3 धाम है, जलंधर मंदिर, डुगरी धाम और उसके बाद दिल्ली का बड़ा मंदिर। जो मर्जी कर लो, गुरु जी के गुरु जी के साथ आप एक रिलेशन बनाओ, दोस्त बना लो यार। सुबह जाते हो ना काम पे, बोलो गुरु जी मेरे साथ चलो, चलते हैं इकट्ठे। आज गुरु जी मैंने वो करना, अरे साथ एक बार करके तो देखो। 2 कदम चलोगे, 4 कदम गुरु तुम्हारी तरफ आए। हाथ पकड़ो, बोलो गुरु जी आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ना, मैंने नहीं पकड़ना, आपने पकड़ना है। मेरा तो मन में कुछ आया था मैं छोड़ दूंगा, पर आपका पकड़ा हुआ वो मुझे भव सागर से पार ले जाएगा। अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच दो, दशबंध निकाल के कहीं ना कहीं किसी को डालो, क्योंकि हर एक सोल गुरु जी की दी हुई है। कभी सोचा है अगर अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया तो उसको रिवर्ट मत करो यार, उसका जवाब आपका गुरु देगा। बस अगर कभी दुखी हो ना, जितना मुंह खोलोगे लोग 10 बातें बनाएंगे। आप आंसू ले लो, विराग ले आओ, गुरु जी के साथ फेस टू फेस बात करो। गुरु जी देख लो, बच्चों का काम नहीं ना होता। मैं बताता हूँ, हम लोगों को मांगना नहीं आता। छोटे होते हुए जब वैसे गुरु जी के पास बच्चों से नहीं मांगते थे, पापा मेरे को ये दे दो, पापा मेरे को वो दे दो। वैसे बैठ जाया करो गुरु जी के आगे, गुरु जी आज ये काम नहीं किया, गुरु जी आज तो मैंने वो नहीं देता। आपको पता है गुरुजी लेडीज को क्यों ब्लेस करते थे? सबसे पहले क्योंकि गुरुजी तो वैसे भी महादेव है, सातों कंजकों के महामाई बाप। गुरुजी ने क्या दिया? सबसे पहले वो लेडीज को क्यों बोलते थे कि मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ? क्यों? सुनो संगत जी, क्योंकि बचपन से ही एक लड़की को सिखाया जाता है, सबसे पहले जिस घर में वो जन्म लेती है उसमें वो अपने पिता की पग का, इज्जत का ख्याल रखती है। बड़ी होके पियर कर जाती है, वहां पे अपने इन लॉज की पियर का करती है, तो वो तो देती देती है ना। तो गुरुजी हम लोगों को क्यों नहीं ब्लेस करते? जब को मांगने के लिए बोलते हैं, अंकल तेनू नहीं देना, बस हम क्या मांग लेंगे? हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। लेडीज, बच्चे, कंजक सबसे पहले अपने लिए मांगेगी, अपने फादर के लिए मांगेगी, उसके बाद अपने लॉस के लिए मांगेगी। वो तो मांगने की मूर्त है। अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए। बेटी चाहे किसी की भी है, वो गुरुजी की बेटी है, वो गुरुजी की संगत है। गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, कभी ये मत बोला करो गुरुजी क्या कहते हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात प्रमाणित है यार। चलो मैं सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी के टीचर है मास्टर अत्री जी। अब आपने शिव अंकल का भी नाम सुना है। अब इस निमाने के साथ सबका बड़ा प्यार है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है, रिस्पेक्ट दे दो। अगर आपको कोई नहीं देता ना, कोई बात नहीं, उसके आशीर्वाद में संगत आपको कभी तो दे ही देगी ना। ये बात कोई 2015 या 2016 के इन बिटवीन है, याद नहीं है। गुरुजी के टीचर मास्टर अत्री के घर इस निमाने को, इस दास को, इस मिट्टी को जाने का मौका मिला। वहां पे कौन था? वहां पे शिव अंकल भी हमारे में साथ में थे। मैंने वहां पे घड़ी लेके गया, मैं गोल्डन प्लेटिनम। तो मैंने उनके मास्टर जी मेरे को, मैं गया उनके पास, उनके चरणों में बैठ गया। मैंने चुप करके मास्टर जी के हाथ में घड़ी लगा दी। मास्टर जी की बात सुनो संगत जी, ये आप याद करना, ये सत्संग। गुरु जी के मास्टर जी को जब मैंने घड़ी डाली है ना, तो उनके आंसू निकल आए आंखों में। ही वॉज नियर 85 प्लस एट दैट टाइम। गुरु जी के चरणों में बैठ गए, मेरे हाथ पकड़ के, साथ में शिव अंकल बैठे। मुझे कहते, उनको अभी उच्चा सुनता था, पर उन्होंने, अब देखो क्या वर्ड बोले, मेरे को एक वर्ड याद है। कहते ओ परम पिता परमात्मा, ओ ऑलमाइटी, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। माफी मांगे, रोने लगे लाइके बच्चे जैसे रोते हैं। कहते गुरु जी मैनू नहीं पता, मैं उस सन नू उस क्लास च ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, मेरे बख्शनार मैनू बख्शो। क्या वो समय रहा होगा, क्या वो रुद्र जो मास्टर जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। इमेजिन करोगे, गुरु जी के स्वरूप में से भी वर्षा हुई थी। मांगने की चाह लेके कभी गुरु जी के पास मत आओ। गुरु जी बोलते हैं कि चावल और चुगली मत करो, बोथ आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। किसी की संगत के घर गुरु जी नहीं गए तो वो बोलती है, गुरु जी आप मेरे पास नहीं आए, क्या कारण है? तो गुरु जी इसको क्या बोलते हैं? कहते मैं तो तेरी दुकान पे गया था, मतलब कि मैं जहाँ पे तू आचार विहार और अपना कमाती है, मैं वहां पे आया था। मैं तेरे घर क्यों नहीं आया? मैं तेरे घर इसलिए नहीं आया क्योंकि गले तक हम लोग गिनते हैं जब हमारा काम करते हैं, ये हमारा पेट, हमारा निवास स्थान है। कहते मैं तेरे अंदर किदा वड़ा, तेरे अंदर तो चुगलियां भरिया पईयां है, तेरे अंदर तो तू खाना पीना तेरा हसबैंड ही करदा है। मैं तेरे अंदर किवें आवां? जे मैनू अंदर बुलाना है, मेरे अंदर वास करना है, तो सिमरन कर, मंत्र जाप कर, किसी लिए द्वेष की भावना ना रख।
ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਨ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਮੋਡ ਚ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਓ ਯਾਰ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪੈਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੂੰਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਈਗੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ 100ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੂਪ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉਸੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਰੋ ਦਿਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਬੰਧ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਨਾ, ਕੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 2 ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਬੰਧ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਬੰਧ ਆਪਣੀ 9 ਨਿਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ 5 ਤੂੰ 6 ਤੂੰ ਲਿਆ 10 ਹੋ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ TRP ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ TRP ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ TRP ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਬੀ ਸੂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 5G ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ 15G ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਗਤਿਆ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 99 ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਗੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਬਣਾਓ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 100 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਣਾ। ਮਟਕਨ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਮੀਰ ਅੰਕਲ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 7-8 ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਟਾਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬੋਬੀ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖੋ। ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਰਗੜਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 300 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ, 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਬੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲਿਬੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਗਤੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ,
ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਅੰਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਦ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਐਨੂਅਲ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੂੰਗੇ ਜੋੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 700-800 ਲਿਫਾਫਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਿਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋੜਾ ਸੇਵਾ ਫੜ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਮ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਸ ਦਾ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਉਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।